सुप्रभात सभी को। आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वह कक्षा 12वीं के आरोह भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम है बाजार दर्शन। इसके लेखक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार जैनेंद्र जी हैं। ये हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोवैज्ञानिक परंपरा के प्रवर्तक के रूप में मान्य हैं। जैनेंद्र जी अपने पात्रों की मन की सामान्य गति में सूक्ष्म संकेतों को पकड़ते हैं और उसे बड़े कौशल से व्यक्त करते हैं। उनके पात्रों के चरित्र मनोवैज्ञानिक आधार पर बुने गए हैं। उनके जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं वह है त्यागपत्र, सुनीता, कल्याणी, जिसमें उन्होंने स्त्री मन को बहुत ही अच्छे तरीके से अभिव्यक्त किया है। आपका जो ये पाठ है बाजार दर्शन, जैनेंद्र जी का एक ये महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहरी वैचारिकता है और साहित्य सुलभ लालित्य भी है। पाठ के आरंभ में लेखक एक मित्र उनके यहाँ आए हुए हैं जो बाज़ार जाने की बात करते हैं। लेने तो गए थे कोई मामूली सी चीज़, लेकिन जब लौटते हैं तो बहुत सारे पैकेट्स उनके हाथ में होते हैं। जब लेखक उनसे ये बात पूछते हैं तो वो कहते हैं ये पत्नी की महिमा है, अर्थात महिलाएं ज़्यादा शॉपिंग करती हैं। बाज़ार से अनावश्यक वस्तु खरीदना और बाज़ार में अपनी परचेजिंग पावर दिखाना, अर्थात आवश्यकता ना होने पर भी वस्तु खरीदते हैं और सारे पैसे ख़त्म होने की बात करते हैं। लेखक का मानना है कि अगर उनके पास और अधिक पैसा होता तो वो और अधिक खर्च कर देते। यानी बाज़ार में इतनी शक्ति है कि वह अपने माया जाल में ग्राहकों को फंसाकर उन्हें अपनी ओर आमंत्रित करती है और कहती है आओ मुझे लूटो, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ मुझे याद रखो। फिर लेखक संयमी यानी कि जो कंट्रोल करके रखते हैं अपने ऊपर, उनके बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो संयमी लोग हैं वो फिजूल को फिजूल ही समझते हैं, यानी कि बेकार को बेकार ही समझते हैं और बाज़ार की शैतानी शक्ति के जाल में नहीं फंसते। एक यहाँ पर एक उदाहरण है, भगत जी हैं एक कैरेक्टर यहाँ पर चरित्र, जो चूरन बेचते हैं। उन्हें यह काम करते हुए कई साल हो गए हैं। बाज़ार जाते हैं तो इतना संयम है उनके पास कि जो चूरन बेचते हैं वो उसमें बस 6 आने की कमाई वो करते हैं। जैसे ही 6 आने की कमाई उनकी पूरी हो जाती है, बाकी बचा हुआ चूरन वो बच्चों में फ्री में बांट देते हैं और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन से जो उन्होंने बनाया किसी का कोई बीमारी नहीं हुई, कोई लापरवाही उन्होंने कहीं करी नहीं। ठीक है, बाज़ार अपनी चमक दमक से आकर्षित करके हमें लूटता है और उन्हें भी लूटना चाहता है, लेकिन वो कभी भी उसके झांसे में नहीं आते। आगे देखिए, यूँ तो बाज़ारवाद के बारे में ज़्यादा चर्चाएं 21वीं सदी के आरंभ हो जाने के बाद ही शुरू हुई, परंतु जैनेंद्र जी ने यह आलेख लगभग 50 साल पहले ही लिख दिया था। तब बाज़ारवाद और उपभोक्तावाद की इतनी ज़बरदस्त पैठ के बारे में सोचा तक नहीं जा रहा था। लेकिन देखिए, आज के संदर्भ में भी यह जो उनका निबंध है बाजार दर्शन कितना सटीक बैठता है। पहले जो बाज़ार था अपने ग्राहकों पर निर्भर होता था, क्योंकि वह जो ग्राहक होता था अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बाज़ार जाता था। मांग कम थी और इसी अनुपात में बाज़ार की आपूर्ति क्षमता भी सीमित थी। वह ग्राहक के भरोसे चलता था। और अब क्या हो गया है, देखिए कि बाज़ार की जादुई ताकत कैसे मनुष्य को अपना गुलाम बना चुकी है। यदि हम अपनी ज़रूरतों को ठीक से समझें और उसके अनुसार बाज़ार का उपयोग करें तो हम बाज़ार का फ़ायदा उठा सकते हैं। परंतु यदि बाज़ार हमारी ज़रूरतों को तय करने लगे तो हम इसके चंगुल में आराम से फंस जाते हैं। वह हमें असंतोष, ईर्ष्या और तृष्णा से घायल कर देता है। इस आलेख में यही समझाने की कोशिश निबंध में
यह रहस्य समझाने की कोशिश की गई है कि हमें अपनी जो आवश्यकताएं हैं सीमित रखनी चाहिए, ताकि हम बाज़ार के जाल में ना फंसें। बाज़ार के जाल में फंसते ही हमारी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, और जब इच्छाएं बढ़ेंगी और हमारे पास पैसा कम होगा तो हम भ्रष्टाचार, छल कपट की ओर आसानी से बढ़ जाएंगे। आज बाजारवादी नीतियों और उनकी आर्थिक व्यूह रचना ने स्थितियों को बिल्कुल उलट दिया है। अब बाजार आत्मनिर्भर और अपनी शर्तों पर चलता है। वह ग्राहकों को निर्देशित करता है। कीमती से कीमती चीज़ें उधार दी जा रही हैं। देखिए, आज के समय में सभी के पास लोन है। ग्राहक अब उनकी किस्तें चुकाने के लिए नौकरी करता है। जैनेंद्र जी के इस आलेख में जितना विचारवादी योगदान है, उतना ही कितना लालित्य भी है और व्यंग्य भी है। अब देखिए, मैं आपको इस तस्वीर में एक बाज़ार दिखा रही हूँ। देखिए, पैठ बाज़ार है। यहाँ जो दुकानदार बैठता है वो ग्राहकों को आमंत्रित करता है, आइए ले लीजिए। ऐसे बाज़ार में ये होता है कि हम चाहें तो हम गुस्सा आ जाता है हमको कि नहीं नहीं, हम नहीं ले रहे भाई, है ना। दूसरी तरह का बाज़ार है, आप जाइए, जैसे हमारे यहाँ मेरठ में सदर बाज़ार है, ये है, तो वहाँ आप जाते हैं दुकान से और सामान दुकानदार से मांगा जाता है, ठीक है। तीसरी तरह का बाज़ार देखिए, जैसे कि बिग बाज़ार, आपका इजी डे वगैरह हैं ये। यहाँ पर विंडो शॉपिंग जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर सामान जो है बड़े करीने से सुंदर तरीके, यानी इनकी पैकिंग जो होती है वो भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ रखी मिलेगी। अब ऐसे सामान को देख करके हमारा मन ललचाता है कि चलो इसको भी ट्राई करके देखें, तो इस चक्कर में ज़्यादा शॉपिंग हो जाती है। और आजकल का तरीका यही हो रहा है कि बाज़ार शांत है, बस वो सुंदर तरीके से हमको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हमें अब यही देखना है कि हम कैसे इसके चंगुल से बचें, और भ्रष्टाचार और या अपराध जो बढ़ते हैं वो भी इसका ही एक तरीका है। जैनेंद्र जी ने इसको बड़ी ही खूबसूरती से यहाँ लिखा है। धन्यवाद।